हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर तक जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? सेट्स। इसमें बच्चों लास्ट लेक्चर तक जो हमारे जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 5 तक वो डन हो चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट समझते हैं। क्या कह रहा है? अ यूनिवर्सल सेट इज essentially a big set that contains all the elements under consideration for a particular context। मतलब क्या है बच्चों? कह रहा है a universal set is essentially a big set। ये सामान्यतः बड़ा सेट होता है, काफी बड़ा, जिसमें लगभग आपका ऑलमोस्ट जिस सेट के कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके कंपैरिजन में तो काफी बड़ा होता है। यानी उसी सेट का मीनिंग का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से कुछ आपने एलिमेंट लिए और एक नया सेट बनाया होगा। यानी ये समझ में आता है कि उसी सेट से ही आपने कुछ एलिमेंट लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही? तो इस बात को थोड़ा सा, और हाँ ये भी समझते हैं बच्चों कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय कैपिटल यू। जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके कैपिटल यू से आपका इसको डिनोट किया जाता है बच्चों। ठीक। अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझो बच्चों, मैं आपसे कहूं, आपने बच्चों लास्ट जो हमारी क्लास थी क्लास 10th में, उसमें आपने डिफरेंट नंबर सिस्टम को 9th में पढ़ा, क्लास 10th में आपका रियल नंबर्स को पढ़ा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चों ये बताइए रियल नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल और इरेशनल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी अगर मैं रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखूं तो रियल नंबर क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यानी कि उसी बड़े सेट में से आपने एक सेट बनाया है छोटा सा, कुछ उसके एलिमेंट लेके, कुछ उसके आपको मेंबर्स लेके आपने लिया और एक सेट बना दिया। आपने कहा हाँ ये है। तो इससे समझ में आती है कि रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है। किस कॉन्टेक्स्ट में? वो आप बात करेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आती है। तो अब यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और थोड़ा अच्छे लेवल पे आपका डेफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 क्वेश्चन गिवन है इसके 7 के, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बेसिस पे आपको प्रपोज करना है कि ये जो सेट गिवन है ना बच्चों, इसके बेसिस पे आप बताइए कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट इन द सेंस कि ऐसा सेट एक बड़ा रहा होगा जिसमें से आपने ये वाला सेट और ये वाला सेट निकाल के बनाया होगा। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग यही है ना, एक ऐसा बड़ा सा सेट जिसमें से आपने इस सेट को और इस सेट को निकाल के बनाया होगा। ऐसा कोई सेट सोचिए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। बच्चों एक बात बताओ, सपोज दैट ये बोर्ड
किस टाइप के डायमेंशन में है, तो आपको सर 2D में है। तो ये प्लेन है, एक प्लेन है, वो भी 2D प्लेन। इस 2D प्लेन में अगर मैं बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स बनाता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपको मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेशन से फुली कनेक्ट करके बताऊंगा कि क्या इसका मीनिंग है। यानी कि इस बोर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चों ट्राइंगल्स बनाता, और उन ट्राइंगल्स में से मैं कहता बच्चों ऐसा है मैंने बहुत सारे ट्राइंगल बनाए हैं, क्या आपको लगता है बच्चों कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, यानी कि ये मैंने इतने सारे इसमें एक सेट इसमें ट्राइंगल्स बनाए हैं, उसमें से आपको लगता है कि राइट ट्राइंगल्स इसमें कोई है? राइट ट्राइंगल्स मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो आपका एंगल है, ओनली वन एंगल हैव 90 एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आती है कि डेफिनेटली आपने सर जब आप कलेक्शन ऑफ ऑल आपका ट्राइंगल्स बनाओगे तो डेफिनेटली उसमें राइट ट्राइंगल्स तो होगा ही। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करेंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों कि एनी ट्राइंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि सर जब आपने सारे ही ट्राइंगल्स का एक सेट बना के रखा है इस प्लेन पे, तो डेफिनेटली उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी रहा होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए अगर यूनिवर्सल सेट आप सोचोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा आपको कैपिटल U इज इक्वल टू द सेट ऑफ all triangles in plane, यानी एक प्लेन में आपका ट्राइंगल्स बनाए हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें यूनिवर्सल सेट हो गया ना, यानी कि अगर आप देखोगे तो इसी सेट में से इस सेट को लिया गया है, इसी सेट में से इस सेट को लिया गया है, तो डेफिनेटली आप बात समझ पाए होगे अच्छे से। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? गिवन द सेट ए इक्वल्स टू इतना 1, 3, 5, सेट बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 2, 4, 6 एंड सेट सी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? क्या कह रहा है इसका मतलब? आपको ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, और आपने ऊपर देखा बच्चों क्वेश्चन में सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ये डिफरेंट डिफरेंट सेट बनाए गए। तो एक ऐसा भी तो सेट रहा होगा प्यारे बच्चों जिससे ये एलिमेंट यानी सेट ए ने एलिमेंट 1, 3, 5 लिया और अपने आप को एक सेट बना लिया। वैसे ही सेट बी ने एलिमेंट 2, 4 और 6 लिए, किसी सेट से लिए होंगे। अब वो सेट कौन सा रहा होगा? वैसे ही सेट सी ने एक आपका सेट रहा होगा, बड़ा सा सेट, उसने भी आपका कुछ एलिमेंट 0, 4, 6, 8 लिए और एक सेट बनाया। तो आपको वो एक सेट में से चारों में से एक ऐसा सेट ढूंढना है कि वो एक्चुअल में वो सेट जो होगा चारों ऑप्शन में से, तो 4 और 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा सेट ऑप्शन है जिसमें ये चारों ही आपका सेट ए बी सी, सॉरी 3 सेट जो है ए बी सी, ये तीनों सेट उसमें आपका एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी कि ये तीनों सेट कहीं ना कहीं उसी सेट से बनाए गए होंगे। तो ध्यान देना बच्चों, आप जरा पहला ऑप्शन देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या इससे? तो आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि 6 तक तो आता है लेकिन 8 नहीं आता है। क्या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखिए बच्चों, 1, तो बताओ यहीं से 0 इसमें है लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता यूनिवर्सल से। अरे 5 तो हो ही नहीं सकता ना, जिसमें कुछ नहीं है, तो उसमें से क्या ले सकते हो आप? एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में से कुछ निकाल सकते हो आप। तो सर कुछ में से कुछ नहीं है, उसमें से कह दूं मैं कुछ निकाल लाओ, तो आपको सर क्या निकाल लाऊं जब कुछ है ही नहीं एम्प्टी सेट में। अगला थर्ड देखिए बच्चों,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख सकते हो बच्चों, सेट ए, सेट बी, सेट सी के ईच एंड एवरी एलिमेंट इसी सेट से लिए गए। इसमें से देखो देखा, एक भी ऐसा एलिमेंट आपका नहीं है जो आपका इन सेट्स से बिलोंग ना करता हो। इस बार चाहे ए में चेक करो, बी में, सी में, सभी में चेक करोगे तो आपको एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट मिलेगा, इसमें है, उसका कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस है इसमें बच्चों। तो आप बताइए कि आप कौन से इन चारों ऑप्शन में से यूनिवर्सल सेट चूज करेंगे, तो आपको सर सी। तो इस क्वेश्चन का बच्चों थर्ड। तो प्यारे बच्चों, आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली समझ में आई होगी। और बच्चों ध्यान रखना कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज से कनेक्टेड है, तो प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। उनकी डेफिनेशन को समझिएगा कि एक्चुअल क्या मीनिंग है। मैंने हर एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और एग्जांपल्स देकर क्लियर किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करता हूं बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।